रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन अब बेहद तनावपूर्ण हो गया है। विधानसभा घेराव के लिए बड़ी संख्या में निकले छात्रों ने पुलिस की एक के बाद एक कई बैरिकेडिंग तोड़ दी। स्थिति उस वक्त और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारी छात्र 7वीं बैरिकेडिंग को भी पार कर आगे बढ़ गए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद हल्का लाठीचार्ज किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान पथराव की भी सूचना है, जिसमें एक पुलिसकर्मी के सिर में चोट लगने की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने विधायक आवास के पास आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल मौके पर तनाव बना हुआ है और पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। आखिर रांची में ऐसा क्या हुआ कि छात्रों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई? पूरी खबर विस्तार से समझिए। दरअसल जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच लंबे समय से नाराजगी की स्थिति बनी हुई है। छात्र संगठनों की ओर से परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र संगठनों ने सोमवार को विधानसभा घेराव का आह्वान किया था। आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। छात्रों का उद्देश्य विधानसभा तक पहुंचकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना था। लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर आगे बढ़े, पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखी थी। पुलिस की कोशिश थी कि प्रदर्शनकारी निर्धारित स्थान से आगे न बढ़ें और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहे। लेकिन हालात धीरे धीरे बदलते चले गए। प्रदर्शनकारी छात्र योगदा कॉलेज से आगे बढ़ गए। इसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच आमना सामना बढ़ने लगा। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों ने पुलिस की 7वीं बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। यानी पुलिस की ओर से बनाई गई कई सुरक्षा परतों को पार करते हुए प्रदर्शनकारी विधानसभा की तरफ बढ़ते रहे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार छात्रों से अपील करते रहे। उन्हें आगे नहीं बढ़ने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने के लिए कहा गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार आगे बढ़ती रही, जिसके बाद पुलिस के सामने भीड़ को नियंत्रित करने की चुनौती बढ़ गई। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वाटर कैनन के जरिए छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की गई। मौके पर मौजूद पुलिस बल लगातार भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव कम नहीं हुआ। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जाती रही कि छात्र कानून व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन इसी दौरान बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश और तेज हो गई और इसके बाद स्थिति और ज़्यादा तनावपूर्ण होती चली गई। जब प्रदर्शनकारी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते रहे तो पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश की गई। लाठीचार्ज के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखाई दिए और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश जारी रखी। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना सामने आई है। हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग दावे सामने आ सकते हैं और आधिकारिक स्तर पर स्थिति की पूरी तस्वीर सामने आना अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि आंदोलन के दौरान स्थिति सामान्य प्रदर्शन से आगे बढ़कर टकराव की स्थिति तक पहुंच गई। अब बात करते हैं उस जगह की जहां स्थिति सबसे ज्यादा तनावपूर्ण बताई जा रही है। अंतिम बैरिकेडिंग के पास प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन कर रही एक छात्रा ने पुलिस की ओर जूता चप्पल फेंका। दूसरी ओर कुछ प्रदर्शनकारी अंतिम बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव किए जाने की भी सूचना सामने आई। पथराव में एक पुलिसकर्मी के सिर में चोट लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद मौके पर तनाव और बढ़ गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश की। स्थिति जब और ज्यादा तनावपूर्ण हुई तो विधायक आवास के पास पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस का इस्तेमाल भीड़ को तितर बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए किया गया। पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग भी किया गया। मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मौजूद रहा। पुलिस और प्रशासन की कोशिश थी कि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ें और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर न जाए। वहीं दूसरी तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दिए। यही वजह रही कि रांची में विधानसभा घेराव का ये प्रदर्शन काफी तनावपूर्ण हो गया। अब सवाल है कि आखिर छात्र इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? छात्र संगठनों का आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं।
छात्र इन मामलों को लेकर सरकार और संबंधित आयोग से जवाब चाहते हैं। उनकी मांगों का केंद्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल हैं। छात्रों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाएं उनके करियर और भविष्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे में अगर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं तो उसका सीधा असर लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है। इसी वजह से छात्र संगठन सरकार का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचने के लिए विधानसभा घेराव कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। क्या जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों के साथ बातचीत की जाएगी? क्या कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों की जांच को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या छात्रों का आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल रांची में प्रशासन की नज़र पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।